स्किन का कलर क्या है? हमारी स्किन का कलर क्या है? हमारी स्किन का कलर है ऑरेंज। स्किन टोन है, डार्क कलर है, आपका बहुत ज्यादा डार्क ऑरेंज है। ठीक है, पल भी उठा हुआ है और यहीं पर क्लाइंट के पिगमेंटेशन भी है। तो हम करते हैं विटिलिगो की प्रॉब्लम होती है काफी लोगों को। हाय एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल प्रोफेशनल ब्यूटी वर्ल्ड में। कैसे हैं आप सब? सो गाइज, आज का हमारा है डे 4 और आज हम देखेंगे कलर करेक्टिंग क्या होती है। क्योंकि हमारा स्किन प्रेप का जो क्लास था वो कंप्लीट हो चुका है और लास्ट वीडियोज में मैंने आपको सब कुछ डिटेल में बताया है। तो अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखे हैं तो देख लीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा और चैनल पर भी आपको वीडियोस मिल जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है कलर करेक्टिंग। तो सबसे पहले कलर करेक्टिंग करने से पहले हमको ये जानना जरूरी है कि हम कलर करेक्टिंग करते क्यों हैं, क्या काम आती है मेकअप में कलर करेक्टिंग। क्योंकि कलर्स हम हमारे फेस पर लगा लेंगे, लाइक ऑरेंज आपने देखा होगा, ऑरेंज लगा लेते हैं, ग्रीन लगा लेते हैं। तो ये सब हम क्यों लगाते हैं, क्या रीजन है इन सब का। तो सब कुछ डिटेल में बताऊंगी। कलर करेक्टिंग कंसीलिंग में क्या डिफरेंस है, कुछ भी कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। कलर करेक्टिंग हम यूज करते हैं हमारे जो भी फ्लॉज होते हैं फेस पर, हमारे जो भी प्रॉब्लम्स होती है उनको हाइड करने के लिए। लाइक जैसे मेरे भी अंडर आई डार्क सर्कल है, या फिर ये माउथ के अराउंड जो भी पिगमेंटेशन है, या फिर आपके पिंपल्स है, रेडनेस है, किसी भी टाइप की कोई भी प्रॉब्लम है, विटिलिगो के दाग हैं, तो इन सबको कवर करने के लिए हम लोग कलर करेक्टर या कंसीलर का यूज करते हैं। सो कौन सा करेक्टर हमें कहाँ यूज करना है, कैसी प्रॉब्लम पर यूज करना है, प्रॉब्लम्स क्या क्या है, सब कुछ देखते हैं। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। सो हमारा आज का टॉपिक है ना, यहाँ हम राइट कर देते हैं कलर करेक्टर। ठीक है, अब इसमें जैसा कि आपको फर्स्ट तो नाम से ही समझ में आ रहा है, कलर करेक्टर मींस कि जो कलर्स में है और हमारे स्किन के प्रॉब्लम्स को करेक्ट करते हैं। दूसरा है कंसीलर। ठीक है, तो कंसीलर, अब कंसीलर क्या होते हैं, ये हमें कैसे लेना चाहिए, ये भी हम डिटेल में बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले हमको ये जानना जरूरी है कि कलर करेक्टर हमको यूज कहाँ करना है। तो सबसे पहले देखिए, हमारी जो स्किन प्रॉब्लम्स होती है इसके लिए हमें उनके बारे में बात करनी पड़ेगी। क्योंकि जब तक हमें पता नहीं होगा कि हमारी स्किन प्रॉब्लम्स क्या है, तब तक हम उसके हिसाब से करेक्टर यूज नहीं कर पाएंगे। सो गाइस, यहाँ पर मैं आपको ये भी बताऊंगी कि क्यों ऐसा है कि हम लोग यही कलर्स यूज करते हैं। लाइक आपने देखे होंगे वीडियोस, हम ऑरेंज ही क्यों यूज करते हैं या फिर हम ग्रीन ही क्यों यूज करते हैं, ये भी हम देखेंगे। सबसे पहले देखिए, अगर पिगमेंटेशन है, ठीक है गाइज, राइटिंग पे मत जाना, आपको ध्यान देना है बस जो मैं बोल रही हूँ उस पर, क्योंकि हैंड राइटिंग थोड़ी सी मेरी ऐसी ही है। ठीक है, पिगमेंटेशन हो गई, देन सेकंड हो गया थोड़ा सा डार्क सर्कल। ठीक है, डार्क सर्कल। थर्ड हमारा हो जाता है पिंपल, एक और रेडनेस। ठीक है, थर्ड हो गया पिंपल और रेडनेस। फोर्थ देखिए, मोस्टली कईयों की क्या होता है, काफी ज्यादा येलोनेस होती है फेस पर, है ना, येलो या फिर डलनेस। ठीक है, काफी डल सा देखा होगा आपने, काफी लोगों का फेस काफी डल होता है। तो ऐसे में कौन सा करेक्टर यूज करना होता है। देन फिफ्थ हम यूज करते हैं, विटिलिगो की प्रॉब्लम होती है काफी लोगों को। तो विटिलिगो के दाग जो होते हैं उनको कवर करने के लिए हमें कौन से करेक्टर्स यूज करने हैं। तो देखिए, स्किन प्रॉब्लम में आपको मैंने यहाँ पर बता दिया है। अब आपको पता है कि हम लोग कौन से करेक्टर यूज करते हैं। तो गाइस, अगर पिगमेंटेशन है, देखिए पिगमेंटेशन भी काफी टाइप्स की होती है, या फिर हर स्किन टोन पर एक जैसी नहीं होती है। किसी की डार्क होती है, किसी की लाइट होती है, तो हमें करेक्टर्स भी उसी के अकॉर्डिंग चूज करने होते हैं। जैसे कि हम यूज करते हैं ऑरेंज करेक्टर, लाइक डार्क सर्कल पर भी हम मोस्टली ऑरेंज ही यूज करते हैं, है ना। तो अब इसमें क्या सभी पे हमें एक जैसा ऑरेंज उठा के लगा देना है। जैसे बहुत ज्यादा वाइब्रेंट ऑरेंज है और उसको हम हर प्रॉब्लम पर, हर जिनके भी पिगमेंटेशन है, जिनके भी डार्क सर्कल है, उठा के हमने लगा दिया, तो ऐसा तो नहीं चलेगा ना। तो इसके लिए आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा कि जो आपके पिगमेंटेशन है, क्लाइंट के पिगमेंटेशन है, वो किस हद तक डार्क है। तो उसी के हिसाब से हम करेक्टर्स चूज करेंगे। मैं आपको अभी करेक्टर्स दिखाऊंगी। ठीक है, अभी जैसे पिंपल है और रेडनेस है,
अब रेडनेस देखिए, काफी बार आपने देखा होगा काफी लोगों के हमारे पास ब्राइड्स आती हैं, उनके फेस पर बहुत ज्यादा रेड रेड होता है, या हो सकता है कई बार उनके ब्लीच करते हैं या फिर उनके वैक्स हो जाती है, उसकी वजह से कई बार उनको इरिटेट कर जाती है स्किन, तो उनकी स्किन रेड होती है, या फिर किसी भी तरह का एक्टिव पिंपल होता है। अब देखिए, हमेशा आपको पिंपल पर पहले देखना है कि क्या पिंपल रेड है, क्योंकि जब एक्टिव होता है तभी पिंपल रेड होता है, उसके बाद में जब उसमें पस आ जाता है तो उसका कलर दूसरा हो जाता है। नोटिस किया है आपने? तो ये भी आपको ध्यान में रखना है कि येलो है या एक्टिव है या फिर पिंपल का स्पॉट है, ठीक है। तो ये छोटी छोटी सी बातें ध्यान में रखनी है। अगर हम परफेक्ट मेकअप करना चाहते हैं ना, तो हमको ये बातें ध्यान में रखनी होती है, क्योंकि आप लोग भी बहुत बार सोचते होंगे या काफी लोगों के साथ ही प्रॉब्लम होती है कि हम लोग मेकअप में सभी स्टेप्स प्रॉपर फॉलो करते हैं, लेकिन फिर भी क्यों हमारा मेकअप गलत हो जाता है। हमने करेक्टिंग भी की, लेकिन करेक्टिंग करने के तरीके का फर्क पड़ता है, टेक्निक का फर्क पड़ता है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। रेडनेस आपको देखनी है। कई बार होता है, मेरे पास भी काफी ब्राइड्स ऐसी आती हैं जिनकी काफी रस्म होती है हमारे पास आने से पहले, तो उनकी रेड जो रोली होती है, तो काफी रोली ऐसी होती है जिनका स्पॉट उनके रह जाता है, तो उनको भी हमको कवर करना होता है, उसको भी हम ऐसे नहीं छोड़ सकते हैं। तो उसको करेक्ट, उस रेडनेस को करेक्ट करने के लिए भी हमारे पास ग्रीन करेक्टर होना ही चाहिए, ठीक है। येलो और अगर डलनेस है, देखिए काफी ज्यादा कई बार क्लाइंट का फेस बहुत ज्यादा डल होता है, बहुत ज्यादा येलो होता है, तो ऐसे में आपको पता है येलो के साथ में हम यूज करते हैं वॉयलेट कलर, ठीक है। एंड विटिलिगो के दाग है, अगर विटिलिगो के दाग है, अब आपको मैं बता दूं कि काफी लोगों को ये रहता है कि विटिलिगो के दाग व्हाइट कलर के होते हैं, या फिर थोड़ा सा स्किन में बहुत ज्यादा जो व्हाइट टोन स्किन होता है उस टाइप के। बट अगर आप ध्यान से देखेंगे तो विटिलिगो के जो दाग होते हैं उनमें रेडनेस होती है। अभी मैं आपको दिखाऊंगी, इनमें रेडनेस होती है और इनको करेक्ट करने के लिए हमें ग्रीन करेक्टर यूज करना होता है, हमें अंडरटोन जानना जरूरी है। अभी आप लोग सोच रहे होंगे कि पिगमेंटेशन का कलर तो थोड़ा काला दिखता है, बट ऐसा नहीं है। पिगमेंटेशन का जो कलर है वो ब्लू डोमिनेंट होता है उसमें, तो इसलिए हमें ऑरेंज कलर करेक्टर यूज करना होता है। तो गाइज, इतना आपको आई थिंक समझ में आ गया होगा। अब मैं आपको बता दूं कि हम क्यों यही कलर्स यूज करते हैं, ये भी तो समझना जरूरी है। देखो, जब तक आप चीजों को डीपली नहीं समझेंगे तब तक आपको काफी ज्यादा प्रॉब्लम आएगी सेलेक्ट करने में। तो इसीलिए अभी ये भी समझना बहुत जरूरी है कि हम यही कलर क्यों यूज करते हैं, हम कोई और भी तो कलर्स यूज करते हैं ना, इतने सारे कलर्स हैं। तो रेड पर हमें ग्रीन, और हमको ब्लू पे ऑरेंज, येलो पे वॉयलेट, यही क्यों यूज करना। तो इसका रीजन भी मैं आपको अभी बताती हूँ। सो देखिए, इसके लिए हम हेल्प लेंगे कलर व्हील की। सो यहाँ पर ये देखिए, यहाँ पर आपके सामने है कलर व्हील, और कलर व्हील में आप देख सकते हैं तीनों जो रेड, ब्लू एंड येलो, तीनों आपको प्राइमरी कलर्स यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं, और हमारी प्रॉब्लम भी मोस्टली इन्हीं कलर्स की होती है, जैसा कि मैंने आपको भी बताया है, ठीक है। अब इनको हम लोग करेक्ट करने के लिए यूज करते हैं सेकेंडरी कलर, लाइक ऑरेंज करते हैं, ऑरेंज। रेड को करेक्ट करने के लिए हम ग्रीन यूज करते हैं, येलो को करेक्ट करने के लिए हम वॉयलेट यूज करते हैं। तो जो भी कलर व्हील में एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री कलर्स हैं, उनको हम करेक्ट करने के लिए यूज करते हैं। क्यों यूज करते हैं? क्योंकि आपने कभी देखा होगा या आपको पता होगा कि आपके स्किन का कलर क्या है। हमारी स्किन का कलर क्या है? हमारी स्किन का कलर है ब्राउन। और आपने अगर मेरे पहले के वीडियोस देखे होंगे तो काफी टाइम्स मैंने आपको बताया है कि जब आप दो कॉम्प्लीमेंट्री कलर को एक साथ इक्वल क्वांटिटी में मिक्स करते हैं तो आपको मिलता है ब्राउन, ठीक है। अगर आप रेड और ग्रीन को मिक्स करेंगे बिल्कुल इक्वल क्वांटिटी में तो आपको ब्राउन कलर मिलेगा, ठीक है। दो कॉम्प्लीमेंट्री कलर हमेशा मिक्स होकर के और हमको एक न्यूट्रल कलर देते हैं, मतलब कि न्यूट्रलाइज हो जाता है, ठीक है। तो इसीलिए हमारा स्किन का इवन टोन करने के लिए ये हम कॉम्प्लीमेंट्री कलर यूज करते हैं ताकि हमको हमारी स्किन का कलर मिल सके। इसीलिए ये जानना बहुत जरूरी है और इसीलिए मैंने आपको बताया है, क्योंकि आपको न्यूट्रलाइजिंग का डीप गहराई से समझ में आना चाहिए कि हम यही कलर्स क्यों यूज करते हैं। तो इसीलिए आपको ये चीजें ध्यान में रखनी है, ठीक है। तो आपको अब समझ में आ गया होगा कि हम क्यों यूज करते हैं। आप कभी मिक्स करके देखना, मैं आपको मिक्स करके भी दिखाती, लेकिन वीडियो बहुत ज्यादा बड़ा हो जाएगा, तो आप खुद से मिक्स करके देखना, तो आपको ये चीजें पता चलने लगेगी और समझ में आने लगेगी, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, अगर काफी ज्यादा डार्क प्रॉब्लम है, ठीक है,
अब आप कभी भी देखना, जो बहुत ज्यादा डार्क स्किन टोन होता है ना, वहीं पर आपको प्रॉब्लम्स काफी ज्यादा डार्क मिलेगी। अगर फेयर स्किन टोन साइड आप देखेंगे तो आपको प्रॉब्लम भी उतनी ही कम देखने को मिलेगी। मीन्स कि उनके बहुत ज्यादा इंटेंस डार्क सर्कल या पिगमेंटेशन आपको नहीं दिखेगी। बहुत रेयर केस में दिखती भी है लेकिन कम दिखती है। तो ये देखिए यहाँ पर मैं कुछ करेक्टर्स आपको दिखाती हूँ। लाइक देखिए ये थोड़ा सा मीडियम ऑरेंज कलर है। वैसे करेक्टर पे मैंने पर्सनली अलग से डिटेल में वीडियो भी बनाई हुई है, जिसमें हमने सिर्फ इन्हीं करेक्टर को मिक्स मैच करके और यूज करना बताया है। उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, आप वो भी देख लेना। ठीक है, ये है देखिए थोड़ा सा डार्क ऑरेंज, आई थिंक आपको दिख रहा होगा, है ना। अब देखिए यहाँ पर अगर डार्क प्रॉब्लम है तो आपको ये डार्क ऑरेंज कलर यूज करना है। ठीक है, डार्क स्किन टोन है, डार्क कलर है, आपका डिस्कलरेशन है, बहुत ज्यादा डार्क आपका प्रॉब्लम है, अंडर आई डार्क सर्कल है या फिर पिगमेंटेशन डार्क है, तो आपको डार्क कलर के करेक्टर्स यूज करने हैं। लाइक देखिए इससे भी डार्क मैं आपको दिखा देती हूँ। तो इससे डार्क देखिए यहाँ पर अगर मैं शॉपरेल के पैलेट पर जाती हूँ तो यहाँ पर देख सकते हैं आप, ये वाला बहुत ज्यादा डार्क ऑरेंज है। ठीक है, काफी ज्यादा डार्क है, ये देखिए, है ना। तो अगर बहुत ज्यादा डार्क है तो आपको ये यूज करना है। नेक्स्ट देखिए यहाँ पर ये उससे थोड़ा कम डार्क है तो आपको ये यूज करना है प्रॉब्लम पर। देन अगर आपका प्रॉब्लम थोड़ा और लाइट है तो देन आपको ये वाला यूज करना है, थोड़ा मीडियम ऑरेंज है, इससे लाइट भी आता है एक शेड, आपको आई थिंक 303 करके आता है, तो आपको वो यूज करना है। ठीक है, लाइट प्रॉब्लम है तो थोड़ा येलोइश ऑरेंज आता है आई थिंक वो शेड। अब देखिए यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि अगर इन दोनों के बीच की प्रॉब्लम है तो आप करेक्टर को मिक्स भी कर सकते हो। देखिए टेक्निक्स आपको आनी चाहिए, ऐसा नहीं है कि आपने एक ऑरेंज करेक्टर खरीद लिया और उसको आप हर किसी पे लगा देंगे। अगर आपको मिक्स मैच करना आएगा तो आप एक करेक्टर से भी बहुत सारे करेक्टर्स यहाँ पर लाइट डार्क क्रिएट कर सकते हैं। देखिए अगर आपके पास एक ही करेक्टर है तो आप इसमें थोड़ा सा देखिए, मैं आपको यहाँ पर दिखा दूं, जैसे ये वाला है ऑरेंज एंड इसके साथ में आप अगर थोड़ा सा कंसीलर मिक्स कर लेंगे, ठीक है, कोई भी लाइट कलर का आप अगर इस पे कंसीलर ऐड कर देंगे, ये देखिए, तो थोड़ा सा लाइट हो जाएगा, है ना। तो अगर एक भी है तब भी परेशान होने की जरूरत नहीं है। प्रॉब्लम को देखना है, प्रॉब्लम कितनी है, प्रॉब्लम को समझना है, डार्क है लाइट है, और उसी के अनुसार आपको करेक्टिंग करनी है। गाइज मैं नंबर से आपको इसीलिए नहीं बता रही हूँ, नंबर से वैसे मैंने पहले बताया हुआ है, उसका लिंक भी मैं आपको दे दूंगी, लेकिन यहाँ पर नंबर से इसलिए मैं आपको नहीं बता रही हूँ क्योंकि आप किस किस प्रोडक्ट में नंबर खरीदेंगे, जरूरी नहीं है ना कि जो प्रोडक्ट मैं यूज कर रही हूँ वही प्रोडक्ट आप यूज करेंगे। हो सकता है आपके पास कोई और प्रोडक्ट हो, या फिर आप जितने वीडियोस देखेंगे हर कोई प्रोडक्ट आप नहीं ले सकते हैं। तो आपको चीजों को समझना है, और इनको अगर आप समझ जाएंगे ना तो फिर आपके सामने कोई किसी की भी वैनिटी आपके सामने उठाकर रख दो, आप उसमें से इजीली काम कर पाएंगे। आपको ये सोचने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि ये प्रोडक्ट मैंने यूज नहीं किया है तो इसको मैं कैसे यूज करूं। तो इसीलिए आपको चीजों को समझना है। शेड्स के नेम वगैरह पे मैं बिल्कुल भी नहीं जाऊंगी आज, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि आपको चीजें अंदर से समझ में आए, गहराई से समझ में आए और डीपली समझ में आए। ठीक है, सो ये आई थिंक आपका क्लियर हो गया है। अभी हम बात कर लेते हैं ग्रीन कलर करेक्टर के बारे में। तो ये देखिए, ये है ग्रीन कलर करेक्टर। तो अगर रेड प्रॉब्लम है, लाइक अभी कोई थोड़ा भी अगर रेड प्रॉब्लम है, ठीक है, तो उसको करेक्ट करने के लिए आपको उसके ऊपर थोड़ा सा ग्रीन लगाना है। ऐसा नहीं है कि आपको पूरे फेस पर लगाना है, जो प्रॉब्लमेटिक एरिया है, जो आपका अफेक्टेड एरिया है प्रॉब्लम से, सिर्फ उसी को कवर करना है। तो जैसे पिंपल है तो बस आपको इतना सा उसी एरिया में लगाना है। अब काफी टाइम्स प्रॉब्लम आती है कि ग्रीन यूज करना है तो क्या ऑरेंज भी यूज कर सकते हैं। तो देखिए ग्रीन आपको यूज करना है रेडनेस पर और इन पर, और अगर क्लाइंट को डिस्कलरेशन भी है, डार्क सर्कल है, पिगमेंटेशन है, तो ऑरेंज भी आपको जहां जहां प्रॉब्लम है वहां यूज करना है, ग्रीन भी जहां प्रॉब्लम है वहां यूज करना है। अब कई बार ऐसा होता है कि एक ही जगह क्लाइंट के पिगमेंटेशन भी है, दूसरी जगह पिंपल भी उठा हुआ है, मतलब सेम जगह पे। ठीक है, लाइक अभी आप गाल वाला एरिया ले लीजिए, ये हमारे क्लाइंट का फेस है, ठीक है, अभी आपने ये वाला एरिया ले लिया गालों वाला, ठीक है, तो यहाँ पर मान लो पिंपल भी उठा हुआ है और यहीं पर क्लाइंट के पिगमेंटेशन भी है, तो आप क्या करेंगे ऐसे केस में। तो देखिए हमेशा आपको क्या करना है, हमेशा आपको सबसे पहले कवर करना है लाइट कलर से प्रॉब्लम को, और उसके ऊपर आपको डार्क कलर यूज करना है। ठीक है, तो आप रेडनेस को यहाँ पर ग्रीन से करेक्ट कर देंगे एंड देन ऑरेंज से पूरे पिगमेंटेशन को आप कवर कर देंगे, एंड उसके बाद में आपको कंसीलिंग कर देनी है।
अब विटिलिगो की अगर हम बात करते हैं तो विटिलिगो देखिए मैं आपको दिखा दूं विटिलिगो का कलर, ताकि आपको कंफ्यूजन ना रहे, क्योंकि आप मतलब हमको अंडरटोन देखना होता है। तो काफी टाइम्स क्या होता है कि हम समझ नहीं पाते हैं कि इसका अंडरटोन क्या है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे, यहाँ पर कुछ विटिलिगो वाली स्किन मैं आपको दिखाती हूँ। सो ये देखिए गाइस, ये देखिए आप बिल्कुल पास से देखिए, अगर आपको इसमें विजिबल हो रहा है तो इसका अंडरटोन जो डोमिनेंट हो रहा है वो रेड है। तो इसलिए इसको करेक्ट करने के लिए हमें ग्रीन करेक्टर यूज करना पड़ेगा। ठीक है, तो विटिलिगो के दाग अगर आपके क्लाइंट की स्किन पर है, ऐसी कोई प्रॉब्लम है, तो आपको वहां पर यूज करना है ये वाला ग्रीन करेक्टर। ठीक है, अब नेक्स्ट देखिए, ठीक है, ये वाली चीज तो आपकी क्लियर हो गई कि अगर विटिलिगो है और ये सब है तो हमें क्या यूज करना है। अब इसके बाद में देखिए गाइस, कंसीलर को हम देख लेते हैं। तो कंसीलर की अगर मैं बात करती हूं तो आपको पता है कंसीलर क्या होते हैं। कंसीलर अभी जैसे सुपरा डर्मा पैलेट है, ये सभी कंसीलर ही हैं, लेकिन इसको हम बेस पैलेट क्यों बोलते हैं, क्योंकि हम इससे पूरा बेस भी बना लेते हैं। तो कंसीलर्स होते हैं जो कि बहुत सारे शेड्स में होते हैं। डर्मा सुपरा तो आपने देखी ही है, आज मैं आपको शॉपरएल की पैलेट में दिखाती हूँ। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं ये सभी, यहाँ पर कुछ तो यहाँ पर करेक्टर है, लाइक ये ग्रीन कलर करेक्टर है, ऑरेंज है, ये थोड़े से डार्क कलर है जिनको हम कॉन्टोरिंग के लिए भी यूज कर सकते हैं, और अगर बहुत ज्यादा डार्क स्किन आपके पास है तो बेस बनाने के लिए भी यूज कर सकते हो। ये थोड़े से लाइट कलर से व्हाइट दिया हुआ है कि हम किसी भी शेड को लाइट करने के लिए इसको यूज कर सकते हैं। ठीक है, ये थोड़ा स्किन टोन में थोड़ा सा लाइट शेड है, तो फेयर स्किन टोन है अगर, तो उस पर हम यूज कर सकते हैं। ये देखिए पिंक अंडरटोन के शेड्स हैं, तो ये सभी कंसीलर है। तो हम इसको प्रॉब्लम को कंसील करने के लिए भी यूज कर सकते हैं और इनको हम यूज कर सकते हैं बेस बनाने के लिए भी। अब कंसीलर हमें कितने स्किन टोन, डार्क या सेम स्किन टोन का लेना चाहिए, ये हम देखेंगे। तो देखिए, अगर आप कंसीलर लेना चाहते हैं तो कंसीलर हमेशा आपको, अगर आप प्रॉब्लम हाइड करने के लिए ले रहे हैं, काफी टाइम्स क्या होता है कि हमको समझ में ही नहीं आ रहा है कि अब क्लाइंट का प्रॉब्लम किस कलर का है, तो हमें कौन सा करेक्टर यूज करना चाहिए। ठीक है, तो ये प्रॉब्लम अगर आपको आ रही है तो ऐसे में आपको क्लाइंट की जो आपका स्किन टोन है, स्किन टोन से 2 टोन डार्कर, ठीक है, 2 टोन डार्कर कंसीलर आपको उठाना है और पूरे फेस को आपको उसको इवन टोन कर देना है, पूरे फेस पर उसको अप्लाई कर देना है। तो आपका वो मेकअप है वो ग्रे नहीं होगा। हम क्यों यूज करते हैं, इसीलिए तो यूज करते हैं ना कि हमारा मेकअप काला नहीं पड़े। तो आपका मेकअप बिल्कुल भी ग्रे नहीं होगा। आप ये भी कर सकते हैं, अगर आपको ये समझ में नहीं आ रहा है, इसमें कंफ्यूजन हो रहा है, तो फिर आप ये भी कर सकते हैं। ठीक है, तो 2 टोन आपको डार्कर लेना है, ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, अब जैसे कि यहां पर मैं आपको दिखाऊं, तो सपोज अभी मेरा स्किन टोन ये वाला है, तो मैं इसको, मेरा स्किन टोन ये वाला है, तो मैं अगर कंसील करने के लिए यूज करूंगी तो मैं ये वाला शेड यूज कर सकती हूँ। ठीक है, मैं ये और ये मिक्स करके भी यूज कर सकती हूँ। तो ये आपको देखना है कि आपका जो भी क्लाइंट का स्किन टोन है उससे 2 टोन लाइट, वो डार्कर शेड आपको लेना है। एंड आप देखिए, कई बार आपने देखा होगा हम लाइट कलर लेते हैं कंसीलर का ही, तो वो हम यूज करते हैं हाईलाइटिंग के लिए। ठीक है, तो ये आपको कंफ्यूज नहीं होना है, ये ध्यान रखना है कि जब हमें कंसील करना होता है, प्रॉब्लम छुपाने के लिए हम यूज कर रहे हैं, तो हमको 2 टोन डार्कर यूज करना है। अगर आपको हाईलाइटिंग के लिए यूज करना है तो आपको 2 टोन लाइटर यूज करना है। ठीक है, अब देखिए, आप लोग सोच रहे होंगे कि पीच करेक्टर होते हैं, पिंक करेक्टर होते हैं, ये कहाँ काम आते हैं। तो मोस्टली देखिए, हमारा जो इंडियन स्किन टोन है, तो हमारे मोस्टली ये 2-3 करेक्टर ही काम आते हैं। लेकिन अगर आपको पीच करेक्टर यूज करना है तो पीच करेक्टर यूज होगा कूल अंडरटोन पर, और जिनका फेयर स्किन टोन है। और हमारे जो वार्म अंडरटोन के पीपल्स होते हैं, उन पर फेयर स्किन टोन के लिए हम मोस्टली येलो कलर करेक्टर यूज करते हैं, येलोइश ऑरेंज करेक्टर यूज करते हैं, और पीच भी आप यूज कर सकते हैं, लेकिन करके जो लाइट येलो है वो यूज करेंगे तो अच्छा आपको रिजल्ट मिलेगा। काफी टाइम डलनेस होती है, तो ऐसे में आप थोड़ा सा येलो मिक्स करके देंगे तो आपको काफी ब्राइट टर्न अप होके मेकअप मिलेगा। तो आप ये भी कर सकते हैं। ठीक है, सो आई थिंक ये आपको काफी हद तक समझ में आ गया होगा अच्छे से, कोई भी प्रॉब्लम इसमें नहीं होगी आपको। और अगर अभी भी आपको कोई कंफ्यूजन लग रहा है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा। इंस्टाग्राम पर मैंने लिंक दिया हुआ है, इंस्टा पर भी फॉलो कर लीजिए। जो मेरा क्वेश्चन है वो है
कि हमें पीच कलर करेक्टर कहाँ यूज करना होता है। मैंने वीडियो में आपको बताया है, तो आपको बताना है कि पीच कलर करेक्टर हम लोग कहाँ यूज करते हैं। तो मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, आपको क्वेश्चन का आंसर जरूर देना है और तब तक के लिए बाय बाय।